नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम है रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं। यानी कि दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसी से परेशान हैं कि सर मुझे केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं केमिस्ट्री नहीं समझ पाता हूँ, क्या करें। तो चलिए आज से आपकी प्रॉब्लम खत्म। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में और वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको फार्मूला चाहिए सोडियम कार्बोनेट, किसका? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा? मान लीजिए किसी ने पूछ दिया या हमने नहीं पूछ दिया सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला है, तो आप पता होगा। कोई कहेगा Na और सोडियम Na और कार्बोनेट होता है CO3, कोई कहेगा Na2CO3। तो भाई ये 2 यहाँ क्यों लगा, यहाँ क्यों नहीं लगा, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों है? तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको ये सब सिखा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको याद करने हैं थोड़े कैटायन यानी कि धनायन, और ये है एनायन यानी ऋणायन। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, आप जिसमें चाहो उसमें लिखें और अपनी कॉपी में नोट करते रहें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कैटायन। कैटायन सिल्वर, Ag क्या होता है? सिल्वर। इसकी जो ऊपर जो चार्ज है ये इसकी बैलेंसी है, यानी कि जो प्लस चार्ज है वो क्या है? सिल्वर की बैलेंसी है। मतलब एक प्लस का मतलब हुआ एक बैलेंसी, क्या हुआ? एक। इस पे एक लिखा नहीं, एक प्लस का ही मतलब है एक। और ये है इसकी 3 होती है, +3। ये है गोल्ड, Au होता है गोल्ड, जिसे कहते हैं क्या कहें? गोल्ड +3। और ये है क्यूप्रस, क्या है? +1। और ये है क्यूप्रिक। क्यूप्रस शब्दों पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दें, है क्यूप्रस, क्या है? क्यूप्रस। ये है क्यूप्रिक, यानी कि इसमें लास्ट में आया इक और इसमें आया अस। इसका क्या मतलब है सर? है तो एक ही चीज़ Cu, यानी कि ये भी Cu और ये भी Cu, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है? इसकी +1 और इसकी +2। तो इसका क्या मतलब है सर, ये बताएं। तो सर सुनिए इसका क्या मतलब है। जिसकी वैलेंसी क्या हो, वैलेंसी ज़्यादा हो, यानी कि हम लिख ही दे रहे हैं कम। पहले जिसकी वैलेंसी कम हो तो इस पे चार्ज +1 है, कम वाले में लगाएंगे शब्द अस, क्या जोड़ेंगे? लास्ट में सफिक्स जोड़ेंगे अस। और अधिक के लिए अधिक हो तो जोड़ेंगे इक। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर, इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। हम तुम्हें बैलेंसी समझा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कह दो फिर भी सही है, बैलेंसी कह दो तो भी सही है। तुम बात कर रहे हैं अगर बैलेंसी एक ज़्यादा हो, क्या हो? अधिक, कम हो तो लगाएंगे अस, और अधिक हो तो लगाएंगे इक। ऐसा ही इसमें है। ये है तो वैसे कॉपर, लेकिन यहाँ क्या है? इसकी +1 और इसकी +2, तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक। अब बात करते हैं फेरस। फेरस की +2 और फेरिक की +3। तो इसमें जो कम है उसमें लगा लास्ट में अस, और जिसमें ज़्यादा है उसमें लगा लास्ट में इक। जिंक +2। मर्क्यूरस, इसमें क्या आया? मर्क्यूरस, यानी कि इसमें +1 Hg +1 मर्क्यूरस। ये है मर्क्यूरिक, इसमें आया इक Hg+2 मर्क्यूरिक। स्टेनस, लास्ट में आया अस, Sn+2। स्टेनिक, Sn+4। अब कैटायन याद कर लो, तो कैटायन यानी कि ऋणायन, एनायन, और ये हिंदी में ऋणायन। तो नाइट्राइड, इसे भी समझ लो ज़रा, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, इसे भी समझ लो। ये है नाइट्रोजन, क्या है? नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के 3 आयन हैं, ऑक्सी आयन। पहला कहा है ये, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है तो ये ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि -3।
ये क्या है, इसे कहेंगे नाइट्राइड, लास्ट में लगाएंगे इड, ठीक। अब आता है NO2 माइनस, इसकी -3, इसकी -1, तो इसमें लगाएंगे नाइट्राइट, यानी कि सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ इड यहाँ इट। अब ये ऑक्सीजन है, अब इसका दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, तो यहाँ ऑक्सीजन यानी कि एक इससे ज़्यादा है और बैलेंसी -1 ही है, तो इसे लगाएंगे नाइट्राएट, यानी कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्सीजन, 3। तो पहला क्या है, नाइट्राइट। अगर बिना ऑक्सीजन का हो तो लगाएंगे इट, ऑक्सीजन 2 लगी हो तो लगाएंगे इट, और ऑक्सीजन 3 हो तो लगाएंगे 8, यानी कि नाइट्राइट, नाइट्राइट और नाइट्रेट। अब बात करते हैं सल्फ़र। अब सल्फ़र में भी ऐसा है, जिसे कहेंगे सल्फाइड, यानी कि बिना ऑक्सीजन है, -2 इस पर बैलेंसी है, तो होगा सल्फाइड, इसे कहेंगे सल्फाइड। SO3 -2 सल्फाइड, SO4 -2 सल्फेट, क्या होगा, SO4 -2 बैलेंसी है, सल्फेट। अब इसमें क्या है, इसमें -2 बैलेंसी थी, SO3 माइनस बैलेंसी कितनी थी, -2। अब क्या हुआ, एक बैलेंसी के साथ यहाँ जुड़ गया हाइड्रोजन, तो हो गया SO3 और -1, क्योंकि एक के बैलेंसी के साथ क्या जुड़ा, हाइड्रोजन। तो इसे जब हाइड्रोजन लगा हो तो कह सकते हैं वाई सल्फाइड, यहाँ का था सल्फाइड था, तो यहाँ कह सकते हैं वाई, हाइड्रोजन जब लगाओ तो लगाएंगे वाई सल्फाइड, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी ऐसा ही होगा, ये सल्फेट, तो यहाँ कह देंगे वाई सल्फेट। फास्फाइड, P-3 फास्फाइड, PO4 -3 फास्फेट, क्या कहेंगे, फास्फेट। अब AH, ये क्या है, HPO4 -3, कहेंगे वाई फास्फेट, क्या कहेंगे, वाई फास्फेट। और CO3 -2 कहेंगे कार्बोनेट, क्या कहेंगे, CO3 -2 क्या होगा, कार्बोनेट, क्या होगा, कार्बोनेट। अब बात करते हैं AH, यहाँ था क्या था, CO3 -2, तो यहाँ का एक बैलेंसिंग के साथ क्या जुड़ा, AH, तो CO3 माइनस बचा, तो यहाँ वाई शब्द लग गया H, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये होगा वाई कार्बोनेट। अब जानते हैं सर सूत्र कैसे बनाएं। सर ये तो आपने याद करने के लिए दे दिया, सर सूत्र कैसे बनाएं, तो आइए बनाना सीखते हैं सूत्र। अब हम मान लीजिए हमें चाहिए सिल्वर और नाइट्रेट, किसका सूत्र चाहिए, सिल्वर। कोई भी सूत्र होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, एक होता है कैट आयन, एक होता है एन आयन, बराबर क्या होगा, कंपाउंड, यानी कि कोई भी कंपाउंड बनेगा, कोई भी कंपाउंड बनेगा। एक क्या होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक क्या होगा, एक होगा नेगेटिव पार्ट, बराबर क्या बनेगा, कंपाउंड, यानी कि यौगिक बनेगा, यौगिक, ठीक है, बराबर क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। अब हमने बोला हमें चाहिए सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्राइट। हमने कहा कि सिल्वर नाइट्राइट, तो जो सिल्वर है क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और जो नाइट्राइट है ये नेगेटिव पार्ट है। तो धनायन और ऋणायन से मिलके कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी सूत्र बनता है। तो हमने कहा सिल्वर का Ag और बैलेंसी +1 और वो अब बोला नाइट्राइट, तो नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस, यहाँ होगा NO2 माइनस। अब यहाँ क्या होगा, ये जो Ag की बैलेंसी है वो NO2 के पास चली जाएगी, और जो NO2 की बैलेंसी है वो Ag के पास आ जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि आपस में ये चेंज कर लेंगे। देखिए तो यहाँ का, और यहाँ सुनिए, यहाँ प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनकी संख्या से मतलब है कितनी है, 1 है 2 है 3 है, प्लस माइनस कोई मतलब नहीं। तो यहाँ का Ag
1 और क्या हुआ ANO ट्वाइस का होल 1। लेकिन ये क्या है, सरल अनुपात में से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, AgNO2। ये हो गया सिल्वर नाइट्राइट का सूत्र। किसका हो गया, सिल्वर नाइट्राइट। अब मान लीजिए हमें चाहिए सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर सल्फाइट, सिल्वर सल्फाइट। तो यहाँ कहेंगे सिल्वर सल्फाइट। तो एक पॉजिटिव पार्ट पहले वाला, एक नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ सिल्वर यानी कि Ag पता है हमें, ये याद कर चुके, Ag प्लस। ठीक है, अब कह रहा है सल्फाइट, लास्ट में लगा इट, तो यहाँ पहुँचो सल्फाइट क्या है, सल्फाइट। तो हो गया ASO3 -2 इसकी बैलेंसी है। तो इसकी बैलेंसी इधर SO3 की Ag की इधर चली जाएगी, तो यहाँ होगा Ag, इसकी बैलेंसी कितनी है -2। तो माइनस से मतलब नहीं, यहाँ किससे मतलब है, सिर्फ संख्या से मतलब है, नंबर से मतलब है। तो यहाँ कितनी है 2, यानी कि यहाँ लगा दी है 2। इसकी कितनी है 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार तो लिखेंगे। तो यहाँ हो गया ASO3 सिल्वर नाइट्राइट। किसका सूत्र हो गया, सिल्वर नाइट्राइट। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इससे हज़ारों फार्मूले बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से। और आइए और बनाते हैं। मान लीजिए हमें सूत्र चाहिए क्यूप्रस सल्फेट। किसका चाहिए, क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रस हमने कहा क्यूप्रस सल्फेट। आपको पता चले एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो ये वाला पॉजिटिव पार्ट, ये वाला नेगेटिव पार्ट, तब जाके कोई कंपाउंड बनता है, कोई सूत्र बनता है। तो हम बात कर रहे हैं क्यूप्रस। क्यूप्रस क्या है, देखिए Cu+, इस पे चार्ज कितना है, Cu+। अब बात करते हैं सल्फेट। सल्फेट कहाँ पे है, ये रहा सल्फेट, लास्ट में क्या है 8 यानी कि SO4 -2। तो यहाँ क्या हो गया SO4 -2। अब क्या होगा, इसकी बैलेंस इधर चली जाएगी, इसकी इधर चली गई, तो यहाँ होगा Cu, क्या होगा Cu, और ये क्या है -2, तो यहाँ आएगा 2 Cu2, और इसकी बनी है तो यहाँ हो जाएगा SO4। ये किसका सूत्र हो गया, क्यूप्रस सल्फेट। किसका हो गया, क्यूप्रस सल्फेट। चलिए और बनाते हैं। हम लेते हैं फेरस, क्या लेते हैं, फेरस वाई सल्फेट, फेरस सल्फेट लेते हैं। चलो यहाँ कर देते हैं फेरस, फेरस सल्फेट। तो फेरस क्या है, लास्ट में से यानी कि AFE+2। तो यहाँ हो गया AFE+2 या 2++2 एक ही बात है, ठीक है। अब कह रहा है सल्फेट कहाँ है 8, यानी कि SO4 -2, तो हो गया SO4 -2। तो इसकी बैलेंसी इसके पास, इसकी बैलेंसी इसके पास, तो यहाँ हो गया AFE, इसकी 2 तो इसकी 2 और इसकी 2, यानी कि SO4 का ट्वाइस। क्योंकि इसे इस प्रकार तो नहीं लिख सकते, इसे ये गलत है, यानी कि पूरे को ट्वाइस चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो Fe2 और SO4 का होल ट्वाइस। अब क्या करेंगे, इसे सरल रेशियो में लिखेंगे, यानी कि सरल अनुपात में लिखेंगे। ये कर सकता है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या आ गया AFeSO4। ये किसका हो गया, फेरस सल्फेट। क्या हो गया, फेरस सल्फेट। चलिए और बात करते हैं। अगर हमें सूत्र चाहिए वो जिंक कार्बोनेट, जिंक हमने बोला जिंक कार्बोनेट, तो क्या करेंगे, जिंक कहाँ जी है, जिंक Zn+2, Zn+2 कार्बोनेट CO3 -2, तो हो गया CO3 -2। अब क्या होगा आपको पता है, इनकी आपस की जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इसकी इधर और इसकी इधर,
तो यहाँ हो गया जिंक, इसकी क्या है 2, तो 2 और CO3 2 का होल ट्वाइस, तो यहाँ क्या हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ जिंक CO3, जिंक कार्बोनेट। और बताएं, चलो और बता देते हैं। अब अगर हम बात करें इनमें से मर्क्यूरस और मर्क्यूरस वाई फास्फेट, मर्क्यूरस वाई सल्फेट, ठीक है, मर्क्यूरस वाई सल्फेट। मर्क्यूरस हमने कहा वाई सल्फेट, मर्क्यूरस वाई सल्फेट, यानी कि मर्क्यूरस क्या है Hg प्लस, तो यहाँ होगा Hg प्लस। हमने कहा बाई सल्फेट, तो यहाँ वाई सल्फेट कहाँ है, सल्फेट जो है सल्फाइट, ये है, इसमें ऑक्सीजन कितनी है, इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें 4, तो ये हो गया सल्फेट। तो यहाँ हो गया HO4 माइनस 1, तो इसकी चार्ज इधर, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी, तो यहाँ क्या हो गया Hg, क्या हो गया Hg, और इसकी किधर कितनी है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसकी इधर पहुँचेगी इसके पास, तो क्या हो गया HSO4, ये हो गया, क्या हो गया मर्क्यूरस वाई सल्फेट, मर्क्यूरस वाई सल्फेट, ठीक है। अगर हम बात करें वाई कार्बोनेट, यहाँ क्या करते हैं वाई कार्बोनेट, तो क्या हो गया Hg, मर्क्यूरस क्या है Hg+1, तो Hg+1। अब बात करें वाई कार्बोनेट, तो वाई कार्बोनेट क्या है, यानी कि कार्बोनेट अवेल C3-2, अब क्या है वाई शब्द लग गया इसमें वाई, तो होगा HCO3, मैंने एक वैलेंसी के साथ क्या जोड़ा, एक जुड़ा, और कितनी बची, एक बची, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे HCO-1, तो इसकी इधर, इसकी इधर, तो हो जाएगा Hg और बाई HCO3, ये हो गया वाई कार्बोनेट। इस प्रकार से आप हज़ारों फार्मूले बना सकते हैं इस विधि से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे की पढ़ाई इतनी अच्छी करवाने वाले हैं हम, इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर डालने वाले हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए एक दो और देख लेते हैं। हम बात करते हैं क्यूप्रिक सल्फाइड, किसकी, क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड, ठीक, क्यूप्रिक सल्फाइड। तो क्यूप्रिक सल्फाइड यानी कि क्यूप्रिक होता है +2 Cu+2, और सल्फाइड होता है SO3 -2, SO3 -2, तो ये इधर क्या हो गया CuSO3, क्यूप्रिक सल्फाइड। है ना सरल, सर आप बना के तो देखिए, बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं इस तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।